गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इसका नाम है फ्रॉम साइंस 1 लेसन नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। इसका बैकग्राउंड आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कार्बन के बारे में। अगर आपको याद होगा तो उसमें आपको एक टॉपिक आया था हाइड्रोकार्बन्स। इन दैट हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि उस समय आपको हाइड्रोकार्बन्स काफी कम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इस चैप्टर में आपको काफी सारा उसके बारे में पढ़ने को मिलने वाला है। सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड। कार्बन जो है कैसा एलिमेंट है? यस, नॉन मेटल है और इसकी वैलेंसी है 4। ओके, कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर 12 है। ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में। अब यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2 and 4। अब वैलेंसी इज 4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो कार्बन की वैलेंसी 4 है, अब यहाँ पर कार्बन कौन सा रूट लेगा फॉर सेटिस्फाइंग द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट। 3 उसके पास में ऑप्शंस है। पहला लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड गेनिंग एंड थर्ड इज शेयरिंग। नाउ ऑन व्हाट वे द कार्बन मूव, तो उसके पहले हमको देखना है कि ये जो इसके बॉन्ड से कार्बन कंपाउंड में ये किस तरीके से आएंगे। इसके पहले लेसन में आपने पढ़ा है अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द NaCl और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो ये जो कंपाउंड्स है आयोनिक, अपने उसके पहले देखा था जनरल प्रॉपर्टीज। तो ये इसका काफी सारा हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, फिर सॉलिड एंड हार्ड्स है, उसके बाद में सोल्यूबल इन वाटर है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट है। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है काफी लोअर एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कार्बन टू कार्बन है, कार्बन टू अदर एलिमेंट काफी वीक है कंपेरेटिवली। ओके, और जो वहां पर जो प्रॉपर्टी में पड़ी उसकी पूरी अपोजिट प्रॉपर्टी आपको इस कंपाउंड में पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन यहाँ पर लेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन यहाँ पर क्या करेगा? कार्बन यहाँ पर शेयरिंग करेगा। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन जो है इट फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास में 3 वे है। ओके, फर्स्ट वे उसके पास में है, नंबर फर्स्ट वे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस 3 रूट में से कौन सा रूट के लिए सुटेबल है और व्हाई, हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है इसके बारे में। उसको यहाँ पर 2 ऑप्शन उसके पास में टू अटेंड द नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो इनर गैस है उसके पास में 2 ऑप्शन है, हीलियम और नियॉन। हीलियम और नियॉन जो है, हीलियम 2 और नियॉन यहाँ पर आएगा 28। तो 2 उसके पास में वे है टू अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करता है तो यहाँ पर जाएगा नियरेस्ट टू द हीलियम के पास में, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो जाएगा टुवर्ड द नियॉन के पास में। तो 2 उसके पास में वे है टू अटेंड द नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम और नियॉन। तो फर्स्ट केस में देखेंगे हम लोग लूजिंग अगर किया तो क्या होगा। ओके, नाउ टेक्स्ट बुक निकालो आपका, पेज नंबर 111, देखो ध्यान से। उसमें आपको लिखा हुआ है टू अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस हीलियम by losing the one after the another all the 4 valence electron. In this method, a net positive charge on the carbon atom goes on increasing during the loss of every electrons. Therefore, to lose the next electron, more energy is required to make the task more difficult. However, carbon 4 positive cation would be ultimately formed in this process. यहाँ पर क्या करेगा? लूजिंग करने के बाद में क्या करेगा? कार्बन गैस में आएंगे 4 पॉजिटिव चार्ज ऑन द हेड। ओके, सपोज कि यहाँ पर एक कार्बन है सेंटर में, उसका ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 है यहाँ पर, सेकेंड में 1 2 3 एंड 4। अब सपोज कार्बन ने यहाँ पर लूजिंग करना शुरू कर दिया। पहले इलेक्ट्रॉन चला गया, एक वाला लूज कर दिया, इट रिक्वायर मोर एनर्जी, सेकेंड लूज कर दिया, थर्ड लूज कर दिया, फोर्थ लूज कर दिया। दैट वे द कार्बन लूज ऑल द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। एंड देखो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, दिस कार्बन नाउ बिकम स्मॉलर इन साइज। इसका एक शेल चला गया एंड हैविंग द सेंटर में कितना चार्ज पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव, और यहाँ पर कितना आएगा 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये हो गया अनबैलेंस, बरोबर है। होल्डिंग द 4 पॉजिटिव आयन by losing the one after the 4 electrons is called as cation. फिर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 आगे इसके पास में, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ गया टूवर्ड द हीलियम, बट फिर भी यहाँ पर ये अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्जेस यहाँ पर बैलेंस नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। सेंटर में 6 पॉजिटिव है जो कि बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली, और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो -2 एंड द +6।
एंड गेन द 4 चार्ज पॉजिटिव ऑन द हेड, 4 कटायन फॉर्म करेगा। ओके, इट इज अनस्टेबल। दैट वे ये रूट नहीं लेगा वो। ओके, नाउ सेकेंड रूट है इसके पास में बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। सपोज फिर से हम ड्रॉ करें डायग्राम, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस, यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स के ऊपर, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकेंड में 4, 1 2 3 4। नाउ कार्बन स्टार्ट द गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन। पहले इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, सेकेंड गेन कर लिया, थर्ड गेन कर लिया, फोर्थ गेन कर लिया। By gaining these electrons, it attained the nearest gas configuration neon. But यहाँ पर क्या होगा, कार्बन हैविंग द 4 चार्ज नेगेटिव ऑन द हेड, तो यहाँ पर ये जो है अनायन, इट इज ऑल्सो अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में चार्ज है पॉजिटिव, प्रोटॉन P पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए यस 10, जो नंबर ज्यादा है 2 + 8 इज बिकम 8। तो यहाँ पर ये चार्जेस अनबैलेंस है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म द अनायन, बट फिर भी यहाँ पर ये कार्बन एटम अनस्टेबल है, साइज छोटा हो गया। देखो आपको सेकंड पॉइंट में दिखा है यहाँ पर। ओके, टू अटेंड द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग द 1 by 1 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ओके, इन दिस मेथड net negative charge on the carbon atom goes on increasing while accepting the every new electrons, therefore more energy required for getting the new electrons. Okay, moreover the 4 negative charge anion ultimately formed would be unstable in spite of the noble gas configuration, as would be have the small size with a huge large net charge, making the difficult task for nuclear charge to hold the 6 positive to hold 10 electrons negatively. Okay, therefore carbon does not take this route to attain the noble gas configuration. तो कार्बन क्या करेगा, ये रूट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या उसका फिर भी स्टेबिलिटी नहीं है उसको। नाउ थर्ड वे है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ पर शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को विद अदर आइटम और सेम आइटम। देखो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया नंबर थर्ड में। ओके, टू अटेंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियॉन बाय शेयरिंग द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन द अदर आइटम। सपोज यहाँ पर आप एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर कार्बन का मैं निकालता हूँ, यहाँ पर ये कार्बन का फिर से यहाँ पर आ गया है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल। ओके, यहाँ पर फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 1 2 3 4। अब यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, नया यहाँ पर एक आइटम लेगा, आइटम ऑफ द सपोज हाइड्रोजन अपन यहाँ पर लेंगे विथ 1 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड हाइड्रोजन आइटम विथ 1 इलेक्ट्रॉन्स, third hydrogen atom with again 1 electrons, and fourth hydrogen atom having the 1 electrons. इसकी वैलेंसी 1 है। ओके, and this form the sharing of electron and form the 4 covalent bonds. In this way the carbon share the valence electron with the other atom like hydrogen, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले 1, नाउ बिकम 2। शेयरिंग करने के बाद में ये स्टेबल हो गया। ऑल हाइड्रोजन आर स्टेबल अलोंग विद द कार्बन। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मे बी फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड एज CH4, मीथेन। ओके, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे भी, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे भी। इन दिस वे अ स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म हैविंग द नेट चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल। तो यहाँ पर चार्जेस बैलेंस हो गए हैं एंड द कंपाउंड स्टेबल। In that way, the carbon prefer only sharing of electron as compared to losing and gaining. तो यहाँ पर इसलिए कार्बन जो है वो शेयरिंग प्रीफर करता है एज कम्पेयर टू लूजिंग और गेनिंग। फिर आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। जो एग्जांपल पूछते हैं बुक में आपको, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाय कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। आपको 2 एग्जांपल दिए हैं बुक में एक्स्ट्रा में, वो भी आपको करने हैं। हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल। ओके, H2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है आपको देखना है यहाँ पर। नाउ फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन with 1 electrons. Okay, they form a sharing and form the H is covalent bond and form H2 molecule. Now second formation of
O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O का नंबर कितना है बेटा 8, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 6। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 6 ओनली। आपको 6 से ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो ड्रॉ फर्स्ट O ऑक्सीजन का सिंबल O एंड ड्रॉ ओनली द 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पहला आपका ऑक्सीजन का आइटम। आपको O2 ड्रॉ करना है, ड्रॉ द सेकेंड ऑक्सीजन आइटम हियर। ओके, 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, पहले में डॉट में, सेकंड में क्रॉस में, इसको हमने बोले डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर। नीचे का लाइन स्ट्रक्चर है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वैलेंसी इसकी 2 वैलेंसी, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कम है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड फॉर्म द O डबल बॉन्ड O एंड O2 फॉर्म करेगा। ये जो बॉन्ड लाइनिंग से इसको लाइन स्ट्रक्चर, ये कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बाय शेयरिंग द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। एग्जांपल नंबर 3 आपके बुक में दिया है, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ओके, N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5। देखो यहाँ पर क्या करेगा, नाइट्रोजन फर्स्ट, इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दो 5 है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5। सेकंड नाइट्रोजन हैविंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स, डॉट में लिखा उसको 1 2 3 4 5। दिस इज अगेन द क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स। आपको यहाँ पर शेयरिंग करना है इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर कितने का, ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। ओके, फॉर ऑक्टेट तो यहाँ पर 3 बॉन्ड शेयर करेगा वो। फर्स्ट शेयरिंग, सेकेंड शेयरिंग, दिस इज थर्ड शेयरिंग एंड फॉर्म द N2 molecule by triple bond N, triple bond N and form the N2 molecule. In this way the covalent compounds are formed, covalent molecules are formed by using the shared pair of electrons. One pair of sharing, one covalent bond form. तो यहाँ पर N2 जो फॉर्म होगा by the triple bond of the nitrogen. Okay, तो ये ध्यान से करना है आपको।